हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आप है द नॉलेज के साथ। आज हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले चर्चित सवाल के बारे में, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। इसके बारे में मैंने बहुत सारी जगहों पे ढूंढने की कोशिश की, कोई प्रॉपर स्टफ मिल जाए, लेकिन एक्चुअली सब स्टफ बायस वाले थे। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं जो आपको प्रॉपर वे में इसके बारे में गाइड करे, क्योंकि ये मैरिज बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो मैं यहाँ पे जो बातें बताने जा रहा हूँ वो एक्चुअली दो चीज़ पे डिपेंडेड है। एक है मेरे रिसर्च के आधार पर और दूसरे है मेरे खुद के ओपिनियन। मेरी खुद की शादी लव विथ अरेंज मैरिज है। उस पर कुछ मेरे एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात, आप में से कई लोग जानते हैं कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो जब मैं पढ़ाई करता था तो हमारे स्टडी के अंदर एक थीसिस सबमिट करवानी होती थी। लास्ट के 6 महीने हमें रिसर्च करनी होती थी और कोई एक टॉपिक पे हमें डेटा कलेक्ट करने होते थे साइकोलॉजिकल टेस्ट को देकर, और उस पर थीसिस बनानी होती थी। तो मेरा सब्जेक्ट ही था लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच के कपल्स की हार्मोनी लाइफ में कितनी है, उसके ऊपर मैंने स्टडी की। मैंने एक्चुअली एडजस्टमेंट टेस्ट, जो मैरिटल एडजस्टमेंट टेस्ट है, उसका उपयोग किया था उसमें। और कुछ 400 डेटा कलेक्ट किए थे, 200 लव मैरिड के और 200 अरेंज मैरिड के, और टोटल 800 लोग हुए अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलाओ तो मेरा जो कंक्लूजन एंड में आया वो 0.02% का था। और साइकोलॉजिकल टर्म में इतना बारीक भेद कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब यही समझ लो आप कि ये इक्वल रिजल्ट ही आया है। तो मेरे इस स्टडी एक्सपीरियंस से तो यही मालूम होता है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आप चाहे कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो फर्क पड़ती है वो चीज़ क्या है एक्चुअली, जिन कपल्स में, मतलब जिनकी लाइफ में रियल में प्रॉब्लम है, जिनको टेस्ट देके मुझे ये पता चला कि उनके मैरिटल स्टेटस अभी उतना खुश नहीं है, उनका जीवन जो चाहिए, तो मैंने उन लोगों पे बाद में जाके फीडबैक लिया, स्टडी की, तो मुझे ये मालूम हुआ, खासकर लव मैरिज कपल में, कि जो लोग, जितने % लोग दुखी थे या अपनी मैरिज से खुश नहीं थे, उनके पेरेंट्स या रिलेटिव से बिल्कुल उनका कोई कनेक्शन ही नहीं था। मतलब रिलेटिव या पेरेंट्स की ऑफिशियली उनकी मर्जी के खिलाफ ही मैरिज किया होगा और फिर उन लोगों ने कोई कनेक्शन नहीं रखा होगा। तो पर्सनल लाइफ में वो लोग कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ अरेंज मैरिज की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली पेरेंट्स इन्वॉल्व होते ही है उनमें, और अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स का रिलेशन होता ही है। लेकिन उनमें क्या प्रॉब्लम थी, तो उनमें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम थी। हस्बैंड वाइफ में इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, ये सब प्रॉब्लम थी। तो कंक्लूजन ये मिलता है कि चाहे आप अरेंज मैरिज कर लो या लव मैरिज कर लो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है इन दो चीज़ों में। लेकिन जो चीज़ फ़र्क करती है इन दोनों में वो ये है कि कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है। देखिए, हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो प्यार अल्टीमेट चीज़ नहीं है, प्यार बहुत कुछ है। लेकिन शादी के बाद जिन्होंने शादी की उनको पता है बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है। जैसे कि हमारे बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती है, हस्बैंड वाइफ की लाइफ में भी कहीं ना कहीं संघर्ष शुरू हो जाते हैं कि कहीं पे सेटल होना है या लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये सब चीज़ें मैरिज के बाद, शादी के बाद जुड़ जाती है। प्यार के साथ ये सारी चीज़ें भी इस प्यार में जुड़ जाती है। तो जब हम किसी के साथ नहीं होते हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप में होते हैं या प्यार करते हैं, तो उसके साथ 24 घंटे नहीं रहते हैं। तो इसलिए इन सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स एक दूसरे की हमें पता नहीं होती, सिर्फ अपनी ही पता होती है। लेकिन जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, मैरिज करते हैं, तो ये सारी बातों को ओवरकम करना, इसके लिए मैच्योरिटी चाहिए। और मैच्योरिटी के साथ ही हम इंडियन है तो मोस्टली हम इमोशनल लोग होते हैं, तो हमारा सोशल बैकग्राउंड भी इस पर बहुत ज़्यादा असर करता है। तो अगर किसी का साथ हो, इंडिया में ज़्यादा डिवोर्स क्यों नहीं होती है, बहुत अभी हो रही है, लेकिन कंपैरेटिवली वेस्टर्न वर्ल्ड, तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड हमारे साथ है, हमारे फैमिली के लोग हमारे साथ है। कोई ऊंच नीच या बनाव हो जाता है तो वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कई 10 बातें बोलते हैं, कई 10 सुझाव देते हैं, और आपकी लाइफ फिर से पटरी पर आ जाती है। यही होता है लाइफ में। तो बस लव मैरिज में यही बात रहती है कि फैमिली के अगेंस्ट जाके हमें कोई काम नहीं करना है, फैमिली को क्यों दुखी करना है। और अगर वो साथ में नहीं रहेंगे तो भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी। कई ऐसे कपल होते हैं जिनकी फैमिली साथ नहीं है लेकिन आराम से जी पा रहे हैं, अच्छी बात है, वो लोग बहुत ही मैच्योर होने चाहिए उस लेवल पे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर हम अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके कुछ लाइफ में आगे बढ़े तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस होता है।
अब जो लोग मैंने डेटा कलेक्ट किए उसमें अरेंज मैरिज लोग थे, उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें लव नहीं था, एक दूसरे के प्रति जो सहानुभूति या योगदान लाइफ के लिए पार्टनरशिप का होता है वो उनमें नहीं था। तो फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी वो लोग अपनी लाइफ में दुखी थे, कहीं ना कहीं मैरिज टूटने की कगार पे आ गया था। तो ये मेरे एक्सपीरियंस थे मेरी स्टडी के मुताबिक। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरी लव मैरिज हुई है, लेकिन अरेंज मैरिज, मतलब मैंने धूमधाम से शादी की है, फैमिली को इन्वॉल्व करके शादी की है। तो लाइफ में हमें कोई ना कोई कपल हो, कहीं ना कहीं आप मैरिज करो, लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, लेकिन आपकी लाइफ में अप्स डाउन तो आने ही आने हैं। लेकिन अगर एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार हो और फैमिली का साथ हो, तो कोई भी मैरिज लाइफ इजीली आप जी सकते हो बिना कोई रुकावट, बिना कोई प्रॉब्लम। अभी बात आती है कि फैमिली अगर नहीं मानती तो क्या करें। तो मेरे कुछ इस पे भी एक्सपीरियंस है। अगर पहले तो फैमिली की बात, ओपिनियन समझो, सुनो कि वो कहना क्या चाहते हैं। अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो बिल्कुल फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है, कई बार फैमिली वाले ये सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, नाच जात का भेद है, ये है। तो ऐसी बातों के लिए मेरे पास एक रामबाण इलाज है जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बात जरूर बताऊंगा कि अगर फैमिली नहीं मानती है या उनके कुछ प्रश्न है, क्वेश्चन है जो सिली से है, मतलब आपको लगता नहीं है या किसी को भी नहीं लगता है कि इसके कारण शादी नहीं होनी चाहिए, तो उनको समझाने का, प्रॉपर वे में बात करने का एक तरीका है जो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रतीक्षा करें। और आपकी शादी एक बड़ा डिसीजन है तो सोच समझ के ले। फिर से कहता हूँ, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है इसमें। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ इसी के टॉपिक पे। टेक केयर, गुड बाय।